Tuberculosis is a disease which primarily affects the lungs. So, primarily affects the lungs, but it can affect any part of the body, including your skin, stomach, bones, lymph nodes, glands, any part of the body. And in young women, girls, reproductive age group में जो है, जो womb होता है, जहाँ पे बच्चा होता है, यूटेरस, उसको इन्फेक्ट कर सकता है, तो इससे इनफर्टिलिटी होने का चांसेस होता है, बच्चा नहीं होने का भी. सो इट कैन इन्फेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इन ए ह्यूमन बीइंग. What is the cause? Tuberculosis is caused by a bacteria known as Mycobacterium tuberculosis. Corona, COVID-19 is caused by a virus. TB is caused by Mycobacterium tuberculosis. It's a bacteria. Now this bacteria, what it does, when it enters your body, it goes to your lungs. So you have to know what are the routes of transmission. कैसे मेरा शरीर में कैसे आएगा? How it comes in my body? I'm a healthy person and infected person से मेरा शरीर में कैसे आएगा? ठीक है, ये आदमी से आदमी को लगता है. This is an infectious disease, just like COVID-19. Same, ये भी आदमी से आदमी को लगता है. तो कैसे आएगा? Anybody? कैसे लगता है टीबी? Through airborne, yes, it is an airborne. Yes, it's an airborne infection. Somebody is sneezing, coughing, you don't inhale those microparticles, right? An infected person, when somebody infected person is coughing or sneezing or talking with me in very close proximity, बहुत सामने से, तो उसका शरीर से मेरा शरीर में घुस जाएगा. ठीक है? कोई डाउट है? तो उसके लिए बचना कैसा है? जैसे सेम यहाँ पे हम लोग मास्क वास्क पहन के रखा है. I'm not saying कि आप लोग 24 घंटा पहन के रखो, but when somebody is coughing, when somebody is sneezing, suppose आप एक पैसेंजर व्हीकल में जा रहे हैं, आप लोग एक बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, टेम्पो ट्रैकर में जा रहे हैं, तो somebody is coughing, you have to cover your nose, because आप जब इनहेल करोगे, सांस लोगे, तो it will go through your नोस्ट्रिल से जाके it will lodge in your lungs. तो हम एक आदमी, हम 30 से 40 आदमी को इन्फेक्ट कर रहे हैं, और वो 30 से 40 आदमी और कितना को इन्फेक्ट करें? एक आदमी. What are the symptoms? Coughing, fever. Yeah, she said coughing and fever. Very good. Four cardinal symptoms. Coughing and fever बोला, और दो? No, sneezing. Sorry. Sneezing से फैलता है, but sneezing is not one of the symptoms of TB. Cough, अगर जल्दी ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर TB, if it goes untreated for a long period of time, then tuberculosis, the bacteria, it's going to eat up the parenchyma, lung का वो parenchyma, मतलब lung टिश्यू को खाना शुरू करता है, तब coughing में blood निकलता है. वो एकदम इनिशियली नहीं होगा. TB लगने का साथ साथ मेरा कॉफ में खून नहीं निकलेगा. बहुत दिन हो गया, मेरा 2 महीना 3 महीना TB हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो मेरा कॉफ में खून निकलेगा. इट्स कॉल्ड हीमोप्टाइसिस इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी. हीमोप्टाइसिस, कॉफिंग विद हीमोप्टाइसिस. तो नंबर 1 कॉफ हो गया. इसका पीरियड है 2 वीक्स और मोर. 2 हफ्ता से ज़्यादा खांसी है तो आप डाउट कर सकता है कि ये TB होने का चांसेस है उसको. कॉफिंग का बहुत सारा कॉज है. आपका कोरोना में भी होता है कॉफिंग. आपका सिंपल ये जो वायरल इन्फेक्शन, जो कॉमन कोल्ड वगैरह, उसमें भी हो सकता है आपको कॉफिंग. नो, एलर्जिक कॉफिंग भी हो सकता है आपको. देयर आर सो मेनी कॉजेस. 2 हफ्ता से खांसी हो रहा है, बुखार है आपको. बुखार जो होगा वो ज़्यादातर शाम के टाइम पे होगा. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी टिपिकल ऑफ TB. जो बुखार जो होता है वो सुबह को इतना नहीं होगा. TB का बुखार शाम के टाइम पे ज़्यादा होगा. इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर वी कॉल इट. इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर जो होगा वो शाम को ज़्यादा होगा. देन थर्ड इज योर लॉस ऑफ वेट. आदमी दुबला पतला हो जाएगा. इट्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट. खाना वाना नहीं खाएगा आदमी,
खाने का मन नहीं करेगा, लेकिन खाने को मन नहीं होना वो किसी भी बीमार में होता है ना। आप लोग तो कभी ना कभी बीमार हुआ ही होगा, देखा होगा, व्हेन यू आर सिक यू डोंट फील लाइक ईटिंग, एपेटाइट खत्म, भूख नहीं लगता है, एपेटाइट नहीं होता है। सो कॉफिंग फॉर 2 weeks with or without blood, fever, evening rise of temperature, then weight loss ऐसा नहीं कि आप 2 किलो वेट लॉस कर लिया, वैसा नहीं। वेट लॉस मतलब सिग्निफिकेंट वेट लॉस, दैट इज लूजिंग मोर देन 5 kilos ऑफ वेट इन ए मंथ। और चौथा, द फोर्थ कार्डिनल सिम्टम इज योर नाइट स्वेट्स, पसीना, रात को सोते समय पसीना आएगा, नॉट बिकॉज आई एम कवरिंग माई सेल्फ विथ ब्लैंकेट्स, ऐसे पसीना आएगा। एंड प्लीज रिमेंबर, all these symptoms doesn't have to be present at once at the same time simultaneously। ये चारों सिम्टम होने से ही टीबी ऐसा जरूरी नहीं है। किसी को सिर्फ कॉफ होगा, किसी से सिर्फ खांसी रहेगा, फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स कुछ नहीं होगा। किसी का खांसी नहीं रहता है, वेट लॉस हो रहा होगा, बुखार होते रहेगा शाम को। कीप दिस इन माइंड। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीबी? आप लोग सब सोच रहे हैं कि कॉफी है टीबी। Now, I said कि primarily affects the lungs, but it can infect any part of the body, including skin, bones, stomach. तो उसके हिसाब से जिसको स्किन टीबी है, उसको खांसी नहीं होगा, क्योंकि उसका लंग्स में नहीं है, राइट? उसका लंग इफेक्ट नहीं हो रहा, उसका स्किन में हो रहा है टीबी। स्किन में होने से क्या होगा? एक बॉयल जैसे घाव जैसे होता है ना, एक घाव जैसे होगा, वहाँ से पस निकलता रहेगा, ठीक नहीं होगा। एंटीबायोटिक्स दवाई खा के वो ठीक नहीं होगा। यहाँ पे एक बच्चा का यहाँ पे छोटा सा घाव हो गया, बॉयल जैसा, यहाँ से चेहरा पे पस निकल रहा, दिखाया वो दुनिया भर का कहाँ दिखा के आया। तो उसका यहाँ से घाव होके पस निकल रहा है, उसको ऑइंटमेंट दिया, एंटीबायोटिक दिया, ठीक नहीं हो रहा। तो पस को लेके हम लोग टेस्ट किया टीबी का, तो उसका टीबी निकला। तो इनिशिएट किया ट्रीटमेंट, विदिन 1 month उसका घाव सूख गया। लेकिन ट्रीटमेंट ड्यूरेशन आई विल कम टू इट लेटर, इट्स नॉट 1 month, ज़्यादा लंबा है, कोर्स कंप्लीट करना है। बोन टीबी हड्डी में हो जाएगा, तो उसके लिए एक्सरे करके देखना पड़ता है। आदमी को चलने में तकलीफ होगा अगर घुटना में हुआ है। बैक में होता है, जो वर्टिब्रा, जो रीढ़ का हड्डी है, जो बीच वाला, उसमें होने से वो आदमी खड़ा होने नहीं सकेगा, बहुत दर्द होगा, सीधा खड़ा नहीं हो सकेगा उसको। स्टमक में होगा, पेट में होने से क्या होगा, उसको भूख नहीं आएगा, भूख नहीं लगेगा, जो खाएगा उल्टी हो जाएगा उसको। ज़्यादा एडवांस स्टेज हो जाएगा तो क्या होगा, अंदर का इंटेस्टाइन्स जो है ना, इंटेस्टाइन्स लो सारा मेटेड हो जाएगा। मेटेड मतलब वो पूरा चिपक जाएगा एक दूसरा से, उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा फिर खोलने के लिए सबको। सो इट्स वेरी सीरियस स्टमक टीबी वगैरह होने से। और जैसे हम बोला है, जो यंग इनमें जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का जो है लड़की लोगों को, वो लोग का जो यूटेरस होता है, जहाँ पे बच्चा बड़ा होता है, फीटस, उसमें हो सकता है, यूटेरस में हो सकता है। तो कहीं भी हो सकता है बॉडी का, हम जैसे कहीं भी हो सकता है। बट मोस्ट कॉमनली जैसे स्किन का हो गया, सबसे अराउंड 80 to 90% जो होता है लंग्स का होता है टीबी। बाकी जो 10-20% जो होता है स्किन, बोन, लिम्फ नोड्स, यंग लड़की लोगों को खासकर यहाँ पे गला में, यहाँ पे होगा, गला वाला में होता है यहाँ पे। इट्स पल्मोनरी, व्हेन इट अफेक्ट्स द लंग्स इट्स कॉल्ड पल्मोनरी। जब लंग को छोड़ के दूसरा पार्ट में होता है इट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा पल्मोनरी। ओके ओके, सिम्टम्स क्या क्या है आपको पता हो गया अभी। 4 कार्डिनल सिम्टम्स हैं। उसके बाद टीबी कहाँ पे होता है, क्या क्या टीबी है। एक पल्मोनरी टीबी जब लंग्स में होता है, लंग्स को छोड़ के दूसरा पार्ट में होता है तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। ठीक है। सो आपको क्या याद रखना है, आपका गांव में, घर में, आजू बाजू में, आपका दोस्त लोगों का बीच में अगर किसी को ये सिम्टम होता है तो उसको नेक्स्ट स्टेज, उसको टेस्टिंग के लिए भेजना है। वी हैव टू सेंड दैट पर्सन फॉर टेस्टिंग। एंड गुड न्यूज़ इज रिसेंटली हमारा चौखा में हम लोग स्टार्ट किया अभी। पहले ओनली नामसाई में हो रहा था उसका टेस्टिंग, बट वेरी रिसेंटली अभी 1 महीना 1.5 महीना कुछ हो रहा है, अभी नामसाई में वो मशीन आ गया है, और सॉरी चौखाम में ट्रूनेट मशीन, जिसमें कोरोना टेस्टिंग भी कर सकता है। ट्रूनेट मशीन को भी यहाँ पे लेके आया है, उसमें हमारा टीबी का टेस्टिंग होता है। एंड इट्स वेरी सेंसिटिव, 97% उसका सेंसिटिविटी। तो ये टेस्टिंग अभी यहीं पे होता है। क्या का टेस्ट करता है, जो खांस रहा है उसका स्पूटम का बलगम,
दूसरा हो गया एक्सरे, चेक्स एक्सरे, जिसको लंग का टीबी है। उसको छोड़ के जैसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है तो उसका स्किन का जो पस निकल रहा है वो पस को हम लोग लेके टेस्टिंग करेगा। और उसका सपोज अगर घुटना का उसका बोन का टीबी है, हड्डी का है, कहीं का है, तो उसका एक्सरे हम लोग करेगा। सी इट्स सो डेंजरस। सी कोरोना तो सब आजकल इतना अलर्ट होके बैठा हुआ है, टीबी को इतना सोचता नहीं है। आपको कोरोना को तो ज़्यादा ट्रीटमेंट भी नहीं है, कुछ ठीक हो जाता है हेल्दी आदमी को। बट टीबी आपको कैसे लगेगा आपको पता भी नहीं है। आप यहाँ से जा रहे हैं, आप सपोज एक दुकान में खड़ा है, यू स्टैंडिंग इन अ शॉप, यू बाइंग समथिंग, somebody is standing beside you, आपके बगल में खड़ा होकर he is coughing, you don't realize it, you ध्यान नहीं जा रहा आपका ना, you're buying something, you're buying groceries, खांस रहे हैं, आपको लग जाएगा उससे। You cannot be sure only, आपको कहाँ से लग जाएगा पता ही नहीं। और लग गया तो आपको अगर टीबी हो गया है तो आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। नाउ द ट्रीटमेंट पार्ट कम्स। एक बार आपका टेस्टिंग करके डायग्नोसिस हो गया तो हम लोग ट्रीटमेंट देंगे। तो ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट का वेट का हिसाब से होता है, इसीलिए डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द पेशेंट इट्स आइदर 2 टैबलेट्स, 3 टैबलेट्स, 4, 5, 6 टैबलेट्स, मैक्सिमम जो है वो 6 टैबलेट्स है। पहले तो इंजेक्शन भी होता था, आजकल थैंकफुली हट गया, इंजेक्शन नहीं है, ओनली टैबलेट्स है। डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द पेशेंट, अगर बहुत वजन कम है तो 2-3 टैबलेट होगा, अगर 70 kg के ऊपर है तो 6 टैबलेट्स होगा। तो ट्रीटमेंट जो है ये 6 मंथ्स का है एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। जो हमारा जो स्पुटम टेस्ट करता है डेट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट एक्सरे जो है डेट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी मेरा नामसाई में हम लोग क्या कर रहा है, अगर किसी का एक्सरे में टीबी पॉजिटिव निकलता है तो उसका जो एक्सरे का जो पैसा लगता है उसको हम लोग वापस कर देता है। मेरा प्रोग्राम से आई रिम्बर्स द मनी बैक टू द पेशेंट सो दैट इट बिकम्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर अ टीबी पेशेंट, डायग्नोसिस से लेके उसका ट्रीटमेंट तक। सो ट्रीटमेंट इज फॉर 6 मंथ्स विच इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको नाम से नहीं आना है पेशेंट को, ठीक है। आपका गांव में अगर कोई टीबी पेशेंट है, कोई दवाई खा रहा है तो यू हैव टू टेल देम, आपको नाम से नहीं जाना दवाई खाने के लिए। आप चौखा में खाना है चौखा में खाओ, एम्पोंग सब सेंटर में खाना है वहाँ में खाओ, या आपका जो गांव का जो आशा है, आशा का सही आप खा सकता है। अभी हम लोग सब आशा को बोल के रखा है, आपका एरिया में जितना पेशेंट आता है तो आपका घर में हम लोग मेडिसिन दे देगा, कुछ करना नहीं उसको, जस्ट पेशेंट को मेडिसिन देगा, मेडिसिन खाता रहेगा पेशेंट। सो द पेशेंट डजंट हैव टू ट्रेवल, उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो हम लोग कम करने के लिए। तो द ट्रीटमेंट इज फॉर 6 मंथ्स एंड वन हैज टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल टेकिंग द ट्रीटमेंट। हम इंक्लूडिंग मी, इट्स ह्यूमन नेचर, दवाई खाने में बोर हो जाता है, कभी भूल जाता है खाते खाते। और 6 महीना ट्रीटमेंट कमती नहीं है, 6 महीना आप डेली खाते रहना, डेली खाते रहना। पीपल टेंड टू गेट बोर्ड, परेशान हो जाता है, इसमें डेंजर है। कैसे? 1 महीना अच्छा से जब ट्रीटमेंट खाएगा पेशेंट तो क्या होता है, उसका जो सिम्टम्स है, फीवर, कॉफ जो भी है वो ठीक हो जाता है, उसका एपेटाइट वापस आएगा, वो अच्छा से खाना खाना शुरू करेगा। तो इट सीम्स लाइक ये ठीक हो गया है, इट सीम्स लाइक दिस पर्सन इज फाइन नाउ, इसको बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, खाना खा रहा है अच्छे से और हेल्दी दिख रहा है। बट बैक्टीरिया जो है वो अभी तक है उसके अंदर में, मरा नहीं है। तो ऐसा करके कोई आदमी लोग 1-2 महीना खाने के बाद दवाई, हम तो ठीक हो गए अभी, व्हाई शुड आई टेक मोर मेडिसिन, वो छोड़ देता है। वो पेशेंट लोग जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट बन जाता है, जिसका ट्रीटमेंट और खतरनाक है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट जो है, मेडिसिन डेली खाना है, सेम टाइम में खाना है, कोर्स पूरा कंप्लीट करना है 6 महीना का। कोर्स आधा करेगा ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट होगा, बैक्टीरिया जो रेजिस्टेंट हो जाएगा, तो आपका ट्रीटमेंट जो होगा वो और बड़ा ट्रीटमेंट हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। ओके, अभी इसमें एक इशू ये है ट्रीटमेंट में, हमारा यहाँ पे क्या है, नामसाई में बोल के नहीं, पूरा अरुणाचल में, प्रॉब्लम पूरा इंडिया में ही है। सो मेनी बिलीव्स, राइट। नंबर 1 तो बीमार हो गया, पूजा करना ही है, पूजा पाठ करेगा भगवान को, करो अच्छा है, पूजा पाठ करो लेकिन दवाई भी खाओ।
इसमें एक हमारे यहाँ पे क्या है प्रेवलेंट चीज़, यहाँ पे आदमी लोग क्या करता है, जंगली दवाई करता है। डिटेक्शन जंगली दवाई खाते रहेगा 3-4 महीना। जब मरने के लिए हो जाएगा पेशेंट तो उसको लेके आता है मेडिकल में, तो हम वो बचा नहीं पाता है, हम लिख के दे देगा। जंगली दवाई से कभी ठीक नहीं होगा। जंगली दवाई से क्या होगा, बुखार जो है, बुखार को थोड़ा कंट्रोल कर देगा वो दवाई से थोड़ा बुखार कंट्रोल हो जाएगा। बुखार से क्या होगा, दवाई से क्या होगा, थोड़ा एपेटाइट अच्छा हो जाएगा, वो थोड़ा अच्छा फील करना शुरू करेगा। खांसी को थोड़ा ठीक कर देगा, बट वो ओनली सिम्टम को ट्रीट कर रहा है, वो कॉज को ट्रीट नहीं कर रहा है। कॉज क्या है, बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया को वो नहीं मार सकता जंगली दवाई। तो ऐसा केसेस है यहाँ पे, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप लोग गांव से है, टाउन से, जहाँ से भी आप लोग कहीं भी सुनते हैं ऐसा बात, तो यू आर द यूथ। आप लोग घूमता फिरता है, आप लोग का कान नाक सब जगह मतलब फैला रहता है, आप लोग को सब कुछ पता रहता है कहाँ क्या हो रहा है। तो इसलिए आई वॉन्ट टू टारगेट द यूथ। आप लोग हम टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग का ईयर्स जो है बहुत दूर दूर तक है। कुछ सुनता है आप लोग ऐसा, यू हैव टू बी केयरफुल। आप लोग को बोलना है प्लीज ये जंगली दवाई मत खाओ, जब फ्री है, आपको टीबी ट्रीटमेंट फ्री में मिल रहा है, क्यों आप लोग ये सब कर रहा है, मत करो, ठीक है। आप लोग सोच रहा होगा मेरा तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन कल हो सकता है किसी को, तो आप याद रखो ये बात को। ये हो गया ट्रीटमेंट। इसका साथ साथ सरकार पैसा देता है, जो टीबी पेशेंट है उसको पैसा देता है दवाई खाने के लिए। ये इंटरेस्टिंग है। गवर्नमेंट इज पेइंग मनी टू द टीबी पेशेंट। 500 रुपया करके उसका अकाउंट में हम लोग पैसा डालता है टीबी पेशेंट को। एक तो उसको मोटिवेट करने के लिए, दूसरा ये है कि निश्चय पोषण, न्यूट्रिशन अच्छा करो। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से, कभी बीमार होता है तो न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, खाना पीना अच्छा करना, ठीक है। तो इसके लिए अभी नाउ यू नो द कॉज। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज अ बैक्टीरिया। सिम्टम आपको पता है, सिम्टम होने से क्या टेस्ट करता है वो पता है आपको। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट 6 महीना का होता है, आपका यहीं में मिल जाएगा। खाना पीना अच्छा करना है, जंगली दवाई नहीं करना है। ट्रीटमेंट जो है रेगुलरली करना है, डेली करना है, सेम टाइम में करना है, खाना पीना अच्छा करना है।